Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Shri Rupa Sanatana Bhatt Raghunath, Shri Jiva गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एही छै गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्नाश्रे अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुरन, अभीष्ट पुराण। राधे श्याम जी, आज 29वां 29th सत्र है चैतन्य लीला माधुरी की। हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं और नवदीप में खूब नाम संकीर्तन हो रहा है और एक एक करके सारे जो भक्त वृंद हैं वो जुट रहे हैं। आज भी हम कुछ भक्त जिनका थोड़ा चरित्र गान करेंगे और आज बहुत सुंदर प्रसंग है जो नवदीप का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, एक जिसके ऊपर फोकस है, सात प्रहरिया भाव, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत लंबा है, जितना आज हो पाएगा उतना करेंगे, क्योंकि एक एक भक्त के ऊपर कैसे ठाकुर जी ने कृपा करनी है, कृपा लुटनी है, और वही एक कारण है जिसके लिए गौरहरि का अवतार हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं कि आज कौन आ रहा है। पहले भक्त जो समुदाय का जिसका हम करेंगे, श्री गौर किशोर का संकीर्तन ही महारास है। जो जो भक्त जिस जिस देश में प्रकट हुए हैं वे सब श्रीमन महाप्रभु की इच्छा अनुसार संकीर्तन नाम की वंशी से बंधे हुए चले आ रहे हैं, सुनकर जैसे चले आ रहे हैं। ध्यान रहे, श्री कृष्णचंद्र की वंशी में जो आकर्षण शक्ति थी वही
आज श्री गौर किशोर की संकीर्तन में है। जैसे गोपियां जब उनको वंशी ध्वनि सुनाई दी, कोई कहाँ से आ रही है, कोई कहाँ से आ रही है, इस तरह से सब भक्त समुदाय जो पार्षद हैं उनका जन्म तो कब से हुआ है, वो इसी प्रतीक्षा में है कि कब उनका आवाहन हो और वो कब गौर हरि के संग को वहां पर आकर सहयोग दें लीला में। जिस प्रकार श्री ब्रिज किशोर के रास विलास के लिए श्री यमुना तट एकांत स्थल था, वैसे ही नदिया विहारी श्रीमन महाप्रभु के संकीर्तन विलास के लिए श्रीवास के आंगन को ही समझना चाहिए। जिस तरह से यमुना तट है वैसा ही श्रीवास आंगन है, उसी हिसाब से यमुना तट वृंदावन का हम सोचें और यहाँ श्रीवास आंगन, क्योंकि मुझे नहीं लगता ठाकुर जी ने एक दिन भी वृंदावन में रहते हुए यमुना जी का दर्शन नहीं किया होगा। और यही बात है, श्रीवास आंगन में नित्य 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 संकीर्तन होता है। यहाँ गोपियों से प्रेमा अलाप था और यहाँ गोपियों के जो अवतार हैं भक्तों से प्रेम संवाद हो रहा है, उनके साथ नृत्य हो रहा है, उनके साथ मिलकर युग का जो धर्म है, कलयुग का जो धर्म है, संकीर्तन का विलास हो रहा है। तो एक दिन श्रीवास भवन में परमानंदमय श्री कृष्ण संकीर्तन का आरंभ हुआ। एक दिन इस तरह से हुआ, भक्तवृंद प्रेम में मत होकर नृत्य करने लगे। कुछ देर में क्या हुआ, श्री विश्वंभर भी स्वयं उठकर प्रेममय हुंकार गर्जन करते हुए नृत्य करने लगे। सब भक्तवृंद तो कर ही रहे थे, तो गौर हरि भी खड़े हो गए, वो भी नृत्य करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु और स्वरूप गोस्वामी इन दोनों ने भी इसमें सहयोग दिया, प्रदान दिया। स्वरूप गोस्वामी तो नहीं होना चाहिए इस समय, स्वरूप गोस्वामी एनीवे। श्री गौर गोविंद राधा शक्ति श्री गदाधर पंडित का हस्त धारण करके, अच्छा अभी पार्षद हैं सारे के सारे, पार्षद हैं सारे के सारे, तो महाप्रभु जब खड़े हुए हैं वहां पर, तो उन्होंने गदाधर पंडित का हस्त धारण कर लिया। गदाधर पंडित राधा रानी अलादनी शक्ति जो उनकी हैं, और हस्त धारण करके एक तरफ नरहरि सरकार ठाकुर के स्कंद को श्री भुज द्वारा वेष्टन करके, वो ठाकुर जी के ऐसे कंधे के ऊपर उन्होंने ऐसे जैसे कंधे के ऊपर हाथ रख लिया नरहरि। अब नरहरि सरकार का नाम तो अभी तक नहीं आया है कहीं भी, लेकिन अभी वो आप उनका सोचिए किस तरह से वेष्टन करके भुवन भुलान मदन मोहन वेश में क्षीण कटी को हिला हिला कर मधुर नृत्य कर रहे हैं। उनको हस्त धारण, जब उन्होंने गदाधर पंडित का हस्त धारण किया और नरहरि सरकार ठाकुर के स्कंद के ऊपर, ठाकुर जी ने नरहरि के कंधे के ऊपर हाथ रखा है और नृत्य कैसे कर रहे हैं, अपनी कटी हिला रहे हैं मदन मोहन की तरह। अब ये जो नरहरि सरकार कौन है, ये मधुमती सखी का अवतार है, मधुमती सखी का। तो ये जो समय है का दृश्य अपूर्व है। कोई गा रहा है, कोई किसी के गले का ही हार हो रहा है कि किसी के गले में ऐसे कोई गलवैया डाल के नृत्य कर रहा है, कोई भूमि पर ही लौट रहा है, कोई किसी की चरण धूलि ग्रहण कर मस्तक पर लगा रहा है कि जब नृत्य होता है तो भक्तों की चरण रज भी सिर के अपने माथे के ऊपर चढ़ानी चाहिए, और कोई किसी से लिपट लिपट कर ही रुदन कर रहा है और किसी का कुछ भाव ही मालूम नहीं कि उसको क्या कर रहा है। आज इस प्रेम पाठ में किसी को भी स्वामी श्री गौरचंद्र का संकोच नहीं है, कि उनको बिल्कुल संकोच नहीं है कि सब नृत्य में मग्न हैं। स्वामी सेवक दोनों ही प्रेमो उन्मत्त होकर एक ही स्थान के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। इसी समय श्री गौर किशोर को पूर्व लीला का स्मरण हो आया। पूर्व लीला क्या, वृंदावन की लीला का, क्योंकि एक तो मधुमती सखी हैं नरहरि और एक गदाधर अलादनी शक्ति हैं और एक ठाकुर जी स्वयं है बीच में। तो आप इसी समय उनको स्मरण जब आया तो आप प्रेम नृत्य करते करते आगे को बढ़े। इधर
श्री गदाधर जी ने प्रीतम को प्रेम भरे नेत्रों से उनको निहारा। बस तभी भक्त वृंद क्या देखते हैं, अब वो गौर सुंदर नहीं रहे। अब कौन भक्तों को, सबको किसका दर्शन हो रहा है? भक्तों को ठाकुर जी का, कृष्ण भगवान का दर्शन हो रहा है। गौर हरि के बीच में सबको भगवान कृष्ण श्याम सुंदर का दर्शन हो रहा है। और गदाधर में किनका हो रहा है? वृषभानु नंदनी का। और तथा नरहरि ब्रिज सखी, जो उनकी मधुमती सखी है नरहरि सरकार, तो वो अभी तीनों और सब पार्षदों का रूप बदल गया। वो जो वृंदावन के हैं जिनका हम नाम लेते हैं, वो वृंदावनी है। अब श्रीवास आंगन जो है यमुना तट का किनारा बन गया। जैसे ऐसा मालूम होता है आज वृंदावन स्वयं स्वरूपधारी बनकर वो वहां पे प्रकट हो गया है श्रीवास के आंगन में। गोपी गोपाल गो माताएं भक्तों की सब ही तो दृष्टि शची नंदन के समीप ही आ रही है। सब उनकी तरफ ही देख रहे हैं, एक ही उनको कृष्ण ही दिखाई दे रहे हैं, गौर हरि वहां पर नहीं है। आहा, भक्तों को कभी तो गौर लीला भासती है और कभी श्री राधा कृष्ण लीला के दर्शन होते हैं। एक बार जैसे आप सोचो, एक बार ऐसे पर्दा पड़ा तो सारे के सारे पर्दा खुला तो सारे गौर हरि और उनके पार्षद हैं। एक बार ऐसा पर्दा पड़ा कि कौन है, ऐसा एक बार पर्दा पड़ा तो एक बार सारे कृष्ण राधा रानी और सारे पार्षद हैं उसमें। बहुत सुंदर आ रहा है। अच्छा जी, तो ऐसा आ रहा है जैसे पर्दा पड़ गया। अब वृंदावन श्रीवास आंगन जो है यमुना तट का किनारा जैसे हो गया है कि एक बार पर्दा आता है तो सारे वृंदावन का ही भाव दिखाई देता है। यमुना जी हिलोर भरी नजर आती हैं। वैसे भी जो मधुमती राधा रानी का जो भाव है ना, छिपा छिपा भाव है। गदाधर जी जो हैं संकोची हैं, अपने मन की बात प्रिया जी अपनी बात नहीं करती हैं। लेकिन मधुमती जो है सखी, वो कभी प्रिया जी के गले में बुझाएं डालती हैं, कभी कृष्ण के गले में बुझाएं डालकर वो उछल उछल कर नृत्य कर रही हैं। और ये मधुमती, ये जो नरहरि सरकार है, कैसे आता है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भी आरती में बड़ा सुंदर लिखा है, इव नर हरि आधि कौरी चावर ढुलाय। तो नरहरि सरकार की क्या व्यंजना सेवा, बहुत कठिन सेवा है व्यंजन सेवा की। जो अच्छा, इसमें भी संपादन करने की कितनी सुंदर है। अब देखो ना, व्यंजन सेवा क्यों बहुत कठिन है। व्यंजन सेवा हमने नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना में भी, जब प्रियालाल जी इतने सुंदर बन के बैठे हों तो आपका क्या मन होगा, बस उनको ध्यान से देखें। और हो सकता है ध्यान से देखते देखते आप मूर्छित भी हो जाओ उनकी बात सुनते सुनते, क्योंकि आप उनके बहुत समीप हैं, सानिध्य में हैं। लेकिन आप हो सकते हैं कि आप उसमें हो जाएं एकदम से। लेकिन क्या हुआ कि वो व्यंजन सेवा करते करते वो मूर्छित नहीं होते हैं। वो स्वयं सेवा करते हैं और उनकी अपरूप माधुरी का दर्शन करते करते आनंदित होते हैं। सेवा संपादन करनी, क्योंकि और फिर नरोत्तम ठाकुर प्रार्थना में भी हमने देखा। और व्यंजन सेवा भी कैसे होती, पंखे की चावल की सेवा इस ढंग से करनी कि प्रिया जो ठाकुर जी को जो चावल आना है ना, ये प्रिया जी की तरफ से होकर आए। क्यों? क्योंकि प्रिया जी के श्री अंग की सुगंध उनको आनी चाहिए। ये अलौकिक सेवा है, ये बड़ा सूक्ष्म भाव है। ये सूक्ष्म भाव है। प्रियतम तभी आनंदित होंगे जब प्रियतमा की उनको अंग की सुगंध। तो नरहरि सरकार जो है गदाधर जी से वो भाव माधुरी उनको दिखा रही है। राधा रानी को गदाधर जी संकोची हैं, लेकिन उनको मटक के दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो कैसे ठाकुर नृत्य कर रहे हैं। आहा, भक्तों को ये गौर लीला बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन बीच में राधा कृष्ण भी आ जाते हैं, एक पर्दा इधर जाता है, एक पर्दा इधर आता है। सब भक्तवृंद अद्भुत दृश्य देखकर प्रेमानंद में मतवाले हुए जय जय ध्वनि हरि ध्वनि के साथ कर रहे हैं।
आइए हम सब भी वहां चलें, श्रीवास आंगन में खड़े होके हम भी वैसा ही आनंद लें, ये कृपा के भागी बने। ये कृपा वहां पे लुट रही है, हम भी वहां जाकर ये दर्शन करें। बोलो श्री सचिनंदन भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण की जय, गौर भक्त वृंद की जय। गदाधर और नरसिंह सरकार नदिया नागर श्री गौरांग सुंदर के अति प्रियतम अंतरंग रसिक भक्त हैं। और ये ठाकुर नरहरि सरकार कौन है, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ें। नरहरि सरकार 1535 में वैद्य वंश जो वैद होते हैं, डॉक्टर्स है ना, तो वर्धमान जिले के श्रीखंड ग्राम में प्रकट हुए थे। आपके पिता का नाम श्री नारायण देव सरकार था। आप तो श्रीमन महाप्रभु ने इनको मंत्र शिष्य दिए थे। और जिन्होंने लोचन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा है, उनके ये गुरु थे। स्वयं इन्होंने श्रीमन महाप्रभु से मंत्र लिया, लेकिन जिन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा, लोचन दास ठाकुर, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनके ऊपर कितनी आगे टीकाएं हुई हैं। जितने सांप्रदाय आज आपको दिखते हैं, कोई भी हो, नित्यानंद प्रभु शाखा हो, अद्वैत शाखा हो, इस्कॉन हो, या रूपानुगा वाले हो, गौड़ीय संप्रदाय, कितने गौड़ीय मठ कितने हैं, तो ये सारे के सारे इन्हीं ग्रंथों के आधार के ऊपर ये टिके हुए हैं। तो ये उनके थे। अपने आपने भक्ति विषयक अनेक ग्रंथ एवं पदों की रचना की है, जिनमें भक्ति चंद्रिका पटल हम नाम ही पढ़ते हैं, भक्तमृत अष्टकम, नामामृत सिंधु, भजनामृत, श्री गौरांग अष्टकम विशेष प्रसिद्ध है। और इन्होंने गौरांग जो अष्टक है वो भी संस्कृत में है, उसका इन्होंने एक एक करके 8 जो श्लोक हैं संस्कृत में हैं, उसका उन्होंने उल्लेख इस ग्रंथ में किया है। लेकिन उन्होंने बात वहीं से शुरू करी कि गौर हरि कौन है, कि मैं एक पंक्ति उसकी पढ़ती हूँ, 8 अष्टकम पढ़ने का तो नहीं है। गोपी नाम कुछ कुमकुमेन निचितम वासम किमस्या अरुणम, हे सखी इस भूमंडल पर अवतीर्ण हुए कपटियों के गुरु श्री गौरांग नागर के आश्चर्य में संन्यास वेश के दर्शन करो। कि ये जो आपने अरुण वस्त्र धारण किया है ना, ये और कुछ नहीं है, ये आपको छलने के लिए आए हैं। इन्होंने ब्रिज गोपियों का जो वो पीर लगाती है ना, जो अपने वक्षस्थल के ऊपर वो कुमकुम लगाती है ना, उसी को पकड़ के अपना अरुण वस्त्र पहन के वही वो अवतार धारण करके आए हैं। स्वर्ण से भी अधिक सुंदर आपने गौर वरण धारण किया है। और श्री रास विहार में श्री किशोरी जी की जब सुबलित बाहु बंधन से वो प्रेमा आलिंगन वश हो गए थे, तो आप ये निश्चय समझो कि आज ये जो गौर हरि ये जो गा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये राधा और कृष्ण के मिलित अवतार हैं। ये इन्होंने ऐसे गौरांग अष्टकम का गान किया है। और उसके बहुत सारे पदावली इन्होंने थोड़ा बहुत सारे लिखे हैं। लेकिन हम गदाधर पंडित के भतीजे पदकर्ता नयनानंद वहां उस समय थे। वो उन्होंने ये जो दर्शन किए, तो उन्होंने किस तरह से लिखा कि वो कैसे नृत्य कर रहे हैं। नाचाए गौरांग मोर गदाधर से, गदाधर नाचे पुनः गौरांग विलास से। इस तरह से कितने ही पद लिखे हैं। और नयनानंद जी ने और क्या कहते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति थी कि गौर हरि की संकीर्तन ध्वनि को सुनकर नदियावासी क्या करते थे, जब जैसे संकीर्तन प्रारंभ होता था, नर नारी गंगा तट की तरफ भागे जाते थे और मार्ग में जिसको देखते थे उसी का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगते थे। तो क्या कहते थे गदाधर जी के भतीजे, उन्होंने भी, नयनानंद जी ने भी बहुत सारी पदावलियां लिखी हैं। सजनी अपरूप देख गया, नाचे गौरंग चंद हरी बोल बलिया। इस तरह से बंगाली में बहुत सुंदर है कि आज जानवी और यमुना में भ्रम हो रहा है लोगों को कि गंगा जी है कि यमुना जी है। जानवी यमुना भ्रम तीरे
तरु वृंदावन, नवदीप गोकुल मथुरावन। कि ये आज लगता है कि मथुरा और वृंदावन यहीं पर अवस्थित हो गया है। और कहे नया नयनानंद से ही सखा सखी वृंद, जो वहां के सखा और सखी थे वो आज पार्षद हो गए हैं। काला तनु एव हेले गौरा, काले तन के आज गौर चंद्र हो गए हैं। और जब भी वो गंगा नदिया वासी गंगा तट पर पहुंचते हैं, जब गौर सुंदर अपने सखाओं के साथ आते हैं कि किसको किसका कितना आनंद आ रहा है, तो क्या कहते हैं, ये भी बड़ा सुंदर पद है नयनानंद जी का। मैं प्रयास करती हूँ। मधुर उत यामिनी सुर धुनी तीर, कि मधुर ऋतु है और यामिनी सुरधुनी, सुरधुनी की तीर किसको बोले, गंगा जी का नाम है सुरधुनी तीर। उजोरल सुधाकर मलय समीर, सहचर संगे गौर नटराज, विहरे निरुपम कीर्तन माज। खोल कर ताल ध्वनि नटन ही लोल, कि खोल और मृदंग की आवाज के साथ नर्तन करते हैं, मटका मटका के नाच रहे हैं सब लोग। भुज तुली घन घन हरि हरि बोल, नर हरि गदाधर विहरई संग, नाचत गावत कतहु विभंग। क्या बोले, मधुर ऋतु है और विभंग किसको, आम्र को बोलते हैं। गंगा तट पे जो पेड़ भी लगे हुए हैं वहां कोयले बैठी हैं, पत्ते हैं, आम्र हैं, वो भी लटक लटक के साथ साथ में नृत्य कर रहे हैं। कितना सुंदर है। कोकिल मधुकर पंचम भाष, नयनानंद पहु करे विलास, कि सब अपने अपने सब काम छोड़ के जब ठाकुर जी संकीर्तन करते हैं तो हम इसका आनंद लेते हैं कि किस तरह से नवदीप जो है वहां पर आज क्या बना हुआ है, वृंदावन बना हुआ है। आज एक बहुत सुंदर बात सुनी मैं, जो जगन्नाथ जी का क्षेत्र है, जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है वो विरहा का क्षेत्र है, तत्व प्रधान है। लेकिन विरहा लेना हो, क्योंकि वृंदावन जो क्षेत्र है, ये तीनों धाम में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। वृंदावन, नवदीप और जगन्नाथ पूरी क्षेत्र तीनों में नहीं है। लेकिन जगन्नाथ जी विरहा प्रधान है और नवदीप करुणा की भूमि है, अनर्पित चरी, जहां पे पात्र अपात्र का विचार नहीं किया जाता। क्योंकि वृंदावन में अधिकार की बात है, आपका भजन कितना है, अपराध भी हो सकता है वृंदावन में, लेकिन नवदीप भूमि की करुणा की महिमा अधिक है। और तीसरा क्या है, वृंदावन कहते हैं, वृंदावन में वास करना, सहयोग प्रीति आपकी बढ़ेगी। वो वृंदावन सहयोग करता है। जैसे वृंदा सखी आकर खड़ी हो जाती है। महाराज जी कहते थे कि एक जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ तो वो अपने आप चेक आपके टेस्ट करने शुरू कर देते हैं, ये चीज निकाल दो, ये दवाई दे दो, ये कर दो, वो कर दो। एक बार आप दीक्षित हो जाओ, आप गुरु शरणागत हो जाओ, हॉस्पिटल में आप एडमिशन ले लो, लिफ्ट में बैठ जाओ, तो बाकी वृंदावन वैसा ही आपको सहयोग करके आपकी प्रीति को वर्धन करने वाला है। लेकिन अगर आपको वो निकुंज सेवा के लिए आपको तैयार करता है वृंदावन, रागानुगा भक्ति के लिए, लेकिन वो इतना माधुर्य प्रधान है कि हमसे अपराध भी हो सकता है, अधिकार आपको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जगन्नाथ जी की महिमा, जगन्नाथ जी की कृपा और महाप्रभु की कृपा को अगर आप साथ लेके करुणा को चले हो तो आप फिर भटक नहीं सकते हो, आप सीधा पहुंचोगे। महाराज जी ने दीक्षा के समय मुझे बोला कि हम गौड़िए हैं, हमारे इष्ट गौर महाप्रभु नहीं है, हमारे इष्ट राधा कृष्ण हैं, लेकिन हमारा रास्ता गौड़ी है। अगर आप गौड़िए बन के जाओगे, महाप्रभु की आप करुणा लेकर अपने साथ चलोगे तो आपका आप भटक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने तत्व को, आपने करुणा को पकड़ के रखा है।
क्योंकि राधा कृष्ण का ऐश्वर्य इतना है कि आप कहीं भी अधिकार कहां तक पालोगे, अपराध की संभावना है। तो अपने गोस्वामियों का आश्रय लेके हम बढ़े। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये तो देखिए आनंद हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है यहाँ श्रीवास आंगन में। लेकिन कई कई ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको अच्छा नहीं लगता ना, बीच बीच में कोई कोई ना कोई ऐसे भी होते हैं। अब क्या, एक ब्राह्मण श्रीवास के घर प्रभु का कीर्तन देखने आया। अब देखो ना, पात्र अपात्र हर एक का होता है। देखो अभी हमारी रुचि के लोग सारे ना हो, एक अलग से हो, उसको अलग अटेंड करना पड़े, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारा ही मन नहीं बनता बात करने का, क्यों लगता है कि नहीं इसको क्या समझ में आएगा, है ना। तो वो दरवाजा बंद करके संकीर्तन हुआ करता था। तो कीर्तन देखने आया कि अंदर भीतर सोचूं क्या है वो, लेकिन उसकी तर्क बुद्धि थी, उसकी बुद्धि ठीक नहीं थी, किंतु दरवाजा बंद होने से वह अंदर प्रवेश ना कर सका। ब्राह्मण मन में दुखी होकर अपने घर चला गया। फिर एक दिन मौका पाकर गंगा तट पर वह महाप्रभु से क्रोधित होकर उसने कुछ कहा, और एक विप्र आइला कीर्तन देखी थे। ये कृष्णदास कविराज लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, द्वारे कपाट ना पाइले भीतर याइते, फिरी गेला घर विप्रे मने दुखे पाया, आर दिन प्रभु रे कहे गंगारे लागे पाया। गंगा के पास उनको एक दिन प्रभु मिले तो कहने लगे, निमाई तुम किवाड़ बंद करके कीर्तन करते हो। उस दिन मैं आया था लेकिन अंदर ना आ सका, मुझे बहुत दुख हुआ, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और इतना कहकर वो दुर्मुख ब्राह्मण अपना उसने यज्ञोपवीत को तोड़ दिया और कहा, निमाई तुम्हारा संसारिक सुख नाश हो जाए, तुम्हारा गृहस्थ धर्म का जो सुख है वो नाश हो जाए। इस श्राप को सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए कि आपने रास्ता बना दिया सन्यास का मेरा, आपका वचन सत्य हो ब्राह्मण देव। प्रभु रे शाप करता यही सुने श्रद्धावान। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो ये प्रभु के श्राप की कथा सुनते हैं उसको ब्रह्म श्राप से भी परित्राण मिल जाता है। श्री प्रभुर श्राप वार्ता यही सुने श्रद्धावान, ब्रह्म श्राप हैते तार होई प्रतान। श्री महाप्रभु के प्रति ब्राह्मण की श्राप की कथा को जो श्रद्धावान होकर सुनता है उसे ब्राह्मण के दिए श्राप से मुक्ति प्राप्त होती है। और इसके बाद जो आज का इम्पोर्टेंट जो है, बहुत सुंदर भाव है, आज देखेंगे हमसे जितना कवर हो पाएगा, महाप्रकाश। इसमें क्या था कि ये जो भाव है, ये महाप्रभु में दो ही भाव प्रधान रहते थे, एक भक्त का और कभी कभी भगवान का। जैसे हमने देखा कभी नरसिंह भगवान का आवेश हो रहा है, लेकिन प्रभु वापस चेतन हो जाते थे तो उनको ये लगता था मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई, मैंने कुछ चंचलता तो नहीं की, ऐसे उनको लगता था। लेकिन ये अन्य दिनों की भांति नहीं था, ये प्रायः थोड़ी देर के लिए भाव आता था, आवेश आता था, लेकिन ये एक प्रातः एक प्रहर से शुरू होकर पूरा दिन 3 प्रहर रहे, 4 प्रहर रात्रि के रहे, 7 प्रहर हो गए, और सूर्य उदय के ऊपर उन्होंने विश्राम लिया उस भावावेश में। इसको हम 7 प्रहरिया भाव कहते हैं। ये इतना लंबा चला, 7 प्रहरिया महाप्रकाश लीला इसको बोलते हैं। और इसमें श्रीवास आंगन के दरवाजे खुले थे, कोई भी आ सकता था, सबने वहां पर देखा, दर्शन किया। और पद करता वासुदेव घोष, गोविंद, माधव वहां पर थे जिन्होंने अपने बंगाली संस्कृत पदों में ये सब गुणगान किया है जो जो उन्होंने दर्शन किए हैं। अच्छा जी, तो अभी हम महाप्रकाश लीला का गान करें, देखते हैं। आज हम भी श्रीवास आंगन चलते हैं, देखते हैं, बहुत सुंदर लीला है। श्री गौर गोपाल सर्व अवतार सार हैं। वेद में आपको पुरुषोत्तम पुरुष बताया गया है। भक्तों ने गौर सुंदर को कभी अंशकला अवतार नहीं समझना चाहिए। ये महाअवतारी स्वयं कृष्ण भगवान है। जैसे हम बोलते हैं ना, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड,
इस्कॉन में बोला जाता है। तो इसी तरह से ये अंश नहीं है इसमें कोई, ये पूर्ण पूर्ण अवतार है। श्री कृष्ण चंद्र और गौर सुंदर दोनों एक तत्व हैं, क्योंकि स्वयं भगवान के अतिरिक्त सर्व अवतारों की लीला और स्वरूप को अपने में प्रकट करने की क्षमता सामर्थ्य किसी में नहीं हो सकती। ये सिद्धांत उन बड़े भागी भक्तों की समझ में आएगा जिन्होंने अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर ये बात समझी है कि गौर महाप्रभु जो हैं पूर्णाति पूर्ण अवतार हैं, और उसको किसी अवतार उनकी नटराज के बिन नाट्य को तो उनका जो शिष्य ही कृपा पात्र ही जान सकता है। आइए गौर सुंदर की महामहिमा में महाप्रकाश का जो सप्त प्रहरिया भाव है उसका अवलोकन आज करके हम अपना जन्म सार्थक करें। एक दिन क्या हुआ, अब एक प्रहर, आप अभी ये जो समय लग रहा है ये दूसरा प्रहर शुरू होने वाला है, तो हम ये समझें कि जैसे 9-10-11 बजे का समय है, तो इस समय के करीब महाप्रभु श्रीवास आंगन आए। श्री गौरहरि नित्यानंद सहित श्रीवास के घर पधारे हैं। आज श्री विश्वंबर में कुछ और ही तेज झलक रहा है। आपके श्रीमुख से दिव्य ज्योति निकल रही है। ये देखकर सब भक्तों ने निश्चय किया कि आज, अभी जैसे एक सुघड़ पत्नी होती है, वो देखती है आज पति का मूड कैसा है, भाव कैसा है, वैसी बात करूं। तो वो जो पार्षद भी वहां पर थे वो भी देखते थे, आज भक्त आवेश है तो भक्त के हिसाब से बात करें, आज प्रभु का आवेश है तो प्रभु के हिसाब से बात करें। तो वो उनके मुखारविंद की तरफ देख रहे थे कि आज भक्त अवतार का पाठ नहीं है, किंतु आज तो लगता है स्वयं स्वरूप धारण करके ही आ रहे हैं। और क्या किया, गौर गोपाल ने आज संकीर्तन किया ही नहीं, सीधे जाकर उनके शालग राम जी को उठाकर श्रीवास जी के तो विष्णु सिंहासन पर स्वयं बैठ गए, स्वयं बैठ के शालग राम जी को गोद में ले लिया उन्होंने। और अब आप सोचो कि उनका मंदिर कितना बड़ा होगा, वहां कैसे प्रभु बैठ सकते हैं। ये नित्यानंद जी जो है ना, नित्यानंद जी एडजस्टमेंट में उनका सिंहासन, क्योंकि चक्र वो है ना शेषनाग का, वो उनके उसके ऊपर ही तो बैठता है, वो इसमें सहयोग करते हैं। नित्यानंद प्रभु विष्णु सिंहासन को उस तरह से वो उनके अनुकूल बना देते हैं कि जैसा उसको बड़ा छोटा चाहिए। श्री गौर गोपाल आज बिना संकीर्तन करे ही विष्णु सिंहासन पर जा विराजे और बोले, श्रीवास मेरे अभिषेक गीत गाओ, मुझे गंगा जल से अभिषेक करो। जाते ही उन्होंने ये बोला। श्री हरि की आज्ञा होते ही, अब गीत किसने गाने थे ये सब देखा है उन्होंने, मुकुंद गोविंद वासुदेव घोष वो वही थे, नरहरि गदाधर श्रीवास आदि सब भक्त वृंद अभिषेक के गीत गाने लगे। और झांझ मंजीरा मृदंग घंटा एवं शंख विविध प्रकार के बाजे एकत्र बजने लगे। श्रीवास भवन आज लग रहा था साक्षात सदृश वैकुंठ की तरह आज सदृश हो रहा है। शुभ मुहूर्त में नित्यानंद प्रभु ने भक्तों को गंगा जल लाने का संकेत दिया। अब आप ये सोच सकते हैं कि कितने घड़ों की पंक्तियां आई होंगी। श्री गौर गोविंद श्रीवास आंगन में सुंदर रतन जड़ित चौकी के ऊपर, सिंहासन से वो चौकी के ऊपर उनको विराजमान किया गया है। भक्तगण चंदन कपूर दुग्ध आदि सुवासित द्रव्य मिलाकर गंगा जल के कलश भर भर कर लेकर आ रहे हैं, और वैष्णव धर्म पत्नियां भी इसमें सम्मिलित हो गई। वो क्यों पीछे रहे, वो भी जय गौर गोपाल कहती हुई कक्ष में कलश दबाए अभिषेक के गीत गाते हुए आ रही हैं। बहुत से भक्त जल पूर्ण कलशों में आंगन को पंक्ति में से सजा रहे हैं, बहुत से उनको स्वच्छ सफेद वस्त्र से ढक रहे हैं। सबके मन में आज परम उल्लास है। चारों ओर महामंगल में कोलाहल ध्वनि हो रही है। आज का आनंद अद्वितीय है। नदिया वासियों ने आज मन कर्म वचन इन तीनों को सार्थक किया है। खूब प्रसन्न है सब। अभिषेक की सब तैयारी हुई,
सब भक्तवृंद अभिषेक मंत्र बोल के श्री गौरांग देव का सुवासित शंख ध्वनि के साथ गंगा जल के द्वारा उनका अभिषेक करने लगे। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु ने गौर गोविंद की जय जय, श्री नवदीप चंद्र की जय कहकर गौर गोपाल के शीश पर गंगा जल से अभिषेक किया। फिर श्री अद्वैत प्रभु ने वेद मंत्र उच्चारण कर गंगा जल से स्नान कराकर अभिषेक किया। इस प्रकार सब भक्तों ने बारी बारी से गौर गोपाल को सुवासित गंगा जल से स्नान कराकर अभिषेक किया। आज पृथ्वी देवी ने गौर सुंदर के अभिषेक का जल को पाकर ऐसे लग रहा था जैसे क्षीर सागर नीचे बन रहा है। क्षीर सागर में ठाकुर विराजित हैं। 108 कलश का अभिषेक था, सुनिश्चित कि 108 का होगा, परंतु यहाँ तो हजारों कलश आते ही जा रहे हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहता, गिनती ही नहीं है। फिर वही प्रसंग जिसकी हमने उस दिन बात करी थी श्रीवास जी के दिवस के ऊपर। श्रीवास पंडित के यहाँ एक दुखिया नाम की दासी थी। आज इसने खूब गंगा जल ढोया, खूब लेकर आई। ये देखकर दयाल ठाकुर श्री गौरांग हरि ने इसको सुखिया नाम दिया, कृतार्थ करके कि इसकी जो सेवा है अनुपम सेवा है, इसका नाम सुखिया रखा। प्रभु की ऐसी अयाचित कृपा देखकर भक्त वृंद आनंद से जय जय ध्वनि करने लगे। दुखिया भी अश्रुपात करती हुई भक्तों की चरण धूलि को मस्तक पर धारण करती। और फिर जब ही गौर गोविंद का स्नान अभिषेक हुआ, नित्यानंद और अद्वैत प्रभु ने गौरांग देव के स्वर्णमय श्री अंग को उत्कृष्ट सूक्ष्म वस्त्र से मार्जन किया। श्रीवास अंदर से भीतर से पंडित जी नवीन बहुमूल्य दिव्य वस्त्र लेकर आए जो उनको धारण कराए गए। श्री गदाधर पंडित ने महाप्रभु के श्री अंग में चंदन लेप करके मस्तक से पाद पर्यंत उनको राधा रानी के भाव से उनको अलंकृत किया गदाधर जी ने। अनंतर श्री अद्वैत प्रभु सहित सब भक्तों ने वेद मंत्र पढ़कर गौर भगवान की षोडशो उपचार पूजा की। आज श्रीवास के घर में किसी को रोक टोक नहीं है। अबाल वृद्ध बनिता सब आकर हरि दर्शन कर अपने नेत्रों को कृतार्थ कर रहे हैं। कृपामयी श्री गौर गोविंद भी दया के सागर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, सबको निज भक्ति प्राप्त होने का वरदान दे रहे हैं। पूजा का विश्राम हुआ। भक्तगण मिलकर गौर भगवान की स्तुति करने लगे। नवदीप चंद्र की जय, भक्त पालव गौर भगवान की जय, खूब लंबी चौड़ी क्षीरवासी भगवान की जय, शची नंदन की जय, विप्रकुल पावन भूषण नाथ की जय, हे अजामिल पतित पावन भगवान की जय। खूब खूब लंबी स्तुति हुई, बारंबार जय। और गौर हरि क्या कर रहे हैं? केवल मुस्कुरा रहे हैं, खूब मुस्कुरा रहे हैं, मंद मंद स्मित और परमानंद सहित सब भक्तों की पूजा ग्रहण कर रहे हैं। आहा, इतना मनोहर दृश्य। नदिया वासियों के सौभाग्य धन्य हैं जिन्होंने इन दृश्य को साक्षात अपने नेत्रों से देखा। नदिया वासी नर नारी एक एक करके बारी से पंक्ति से आकर गौर हरि के चरणारविंद की पूजा कर रहे हैं। कोई तो चंदन चढ़ाता है, कोई तुलसी चढ़ाता है, कोई पुष्पों से चरण पूजा। अब आप ये सोचो, वहां के जो तुलसी जो चरण पे ठाकुर जी के चढ़ा रहे हैं, वो उनको क्या समझकर चढ़ा रहे हैं? वो उन पे विश्वास कर रहे हैं। कोई श्री हरि के पाद पद्म में सुंदर बहुमूल्य। अच्छा, अब क्या है, कोई जो जिनको अपने घर में सबसे सुंदर चीज मिलती है वो वस्त्र ले आता है, वो अलंकार ले आता है। कोई अपने घर से नए बर्तन ही उठा के ले आता है, सेवा में लगा रहा है जो जिसके पास है। कोई वस्त्र लेकर आता है, कोई फूल, चंपक, मल्लिका, मालती, कुंद, कदम्ब, गंधराज, नागेश्वर सुगंधित पुष्प ही लेकर आ रहा है। चरणों की अपूर्व शोभा है। जब चरण पूजा हो गई तो उन्होंने गौर हरि ने कुछ प्रसादी जो वस्त्र अलंकार थे श्रीवास जी को वितरण किए और कुछ ब्राह्मणों को वितरण कर दिए। और महाप्रभु ने फिर बोला, हाथ फैलाए ऐसे आगे, बोला, श्रीवास हो गई पूजा ना, अब कुछ खाने को तो दो, बहुत भूख लगी है। देखो ठाकुर कैसे आगे से मांगते हैं।
भक्त वृंद हरि की अपार कृपा देखकर परमानंद में विहल होकर स्त्रियां सब दौड़ी कि अब क्या बनाएं, क्या करें। सब अच्छा, कोई घर जग गया, अपने घर से कुछ बना के लेकर आया। सब जैसे उत्सव ही हो रहा है। नाना प्रकार के संदेश, मिष्ठान, मेवा, फल, मूल, शर्करा, कोई भी सामग्री पदार्थ लेकर हरि की सेवा में पुनः उपस्थित हुए। श्री हरि हस्त फैलाकर, तुम क्या लाए हो, तुम क्या लाए हो, जैसे वन भोजन लीला होती है, तुम क्या लेके आए हो। सबकी सामग्री को प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। भक्त वृंद भी आज अपने अन्न धन की सफलता समझ रहे हैं। सार्थक आज हो गया, कृतकृत्य मान रहे हैं। आइए हम भी अपनी जीवा को सार्थक करें। कोई कोई क्या लेकर आया है। नदिया वासियों, आपके सौभाग्य, आपके कितना आप धन्य धन्य हो। विश्वंभर तो विश्व का पालन करने वाले हैं और आप लोगों के आगे आज हाथ फैलाकर वो मांग के खा रहे हैं। यही सब ब्रज गोपियों के कृष्णचंद्र हैं जो दूध, दही, माखन, मिश्री उनसे मांग मांग कर चुरा कर खाते थे और आज वही ब्रजमोहन नवदीप में तुमसे मांग कर खा रहे हैं। और किसका ऐसा सौभाग्य होगा। फिर भक्त कल तरु गौर हरि ने सबके मनोरथ पूर्ण किए। एक एक भक्त ने आज कई कई बार आपको भोजन कराया। आपने भी आज खूब गोवर्धन की तरह सब कुछ आरोग लिया। दूध दही की कितनी मटकियां चढ़ा गए, कोई गिनती ही नहीं है। और इसके अतिरिक्त लड्डू, पेड़े, बर्फी आदि मिष्ठान, इतना भोग सहस्त्र मनुष्य भी इतना ना पा सके जितना आज गौर हरि सबका भाव पा रहे हैं। और फिर ये अलौकिक लीला देखकर भक्तों को आश्चर्य हो रहा है और सब जय 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 ध्वनि कर रहे हैं। और फिर ईश्वर आवेश में दिव्य सिंहासन पर बैठे हैं। अभी तो एक ही प्रहर हुआ है, अभी तो कृपा शुरू होनी है, अभी तो अभिषेक हुआ है, पूजा हुई है और फिर अभी भोजन आरोगा है। फिर और एकदम से विश्व मोहन दिव्य छटा उनके मुखारविंद से निकल रही है। और क्या नित्यानंद नित्याई चांद प्रेम भरे विशाल नेत्रों से सब भक्तों की ओर निहारते हुए मधुर मुस्कान दे रहे हैं और अपनी छत्र जैसे ऊपर होता है महाप्रभु के ऊपर उन्होंने छत्र किया है। श्रीवास पंडित हाथ जोड़े गौर हरि के सम्मुख खड़े हैं। उनके नेत्रों से प्रेम अश्रुधारा चल रही है। इसी समय सबसे पहले उन्होंने श्रीवास को बुलाया। श्रीवास मेरे पास आओ। एकदम से बोले, तुम्हें याद है तुम जब छोटे थे। अब श्रीवास जी तो वृद्ध हैं इस समय, उनके पिताजी की उम्र के हैं। श्रीवास तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे देवानंद के यहाँ भागवत पढ़ने जाते थे और जब कोई रस रूप माधुर्य युक्त कोई भागवत पाठ का उल्लेख होता था तो तुमसे अश्रु अपने रोके नहीं जाते थे, तुम रोने लगते थे। तो अबुध वहां पर जो विद्यार्थी होते थे उनको क्या पता लगता, उनको क्या समझ आती, और वो तुम पे हंसी करते थे। और जैसे गुरु थे वैसे, जैसे शिष्य थे वैसे ही गुरु थे। और तुम घर आकर तुम्हें कितना दुख होता था और एकाकी बैठकर आप सोचते थे कि भागवत में क्या है, मुझे रोना क्यों आता है भागवत सुनकर। श्रीवास मैं तुम्हारे उस दुख को देखकर ही बैकुंठ छोड़कर आया हूं कि मैं सबको समझा दूं प्रेम में रोना क्या होता है। मैंने ही तुम्हें प्रेम दान करके खूब रुदन कराया है श्रीवास। श्रीवास पंडित को बात याद आ गई और ये तो अत्यंत गोप्य कथा थी उनके बचपन की, उन्होंने किसी से नहीं की थी। तब तो महाप्रभु गौरहरि का जन्म भी नहीं हुआ था और उन्होंने किसी से भी नहीं कहा। उनकी बात सुन के उनके चरणों में लौटने लगे और कुछ देर कहने लगे। श्रीवास पंडित जब प्रकृतिस्थ हुए गौरहरि फिर बोले, श्रीवास याद करो जब बाल्यावस्था में तुम छोटे थे, तुम्हारे प्राण जा रहे थे, तब मैंने एक तुम्हें जोर से चांटा मारा था। हाँ, मारकर मैंने तुम्हारे प्राण रख लिए थे। श्रीवास नेक पहचानो, ध्यान से देखो मुझे, मैं वही हूं ना जिसके तुमने वहां उस दिन दर्शन किए थे। श्रीवास पंडित विस्मय विस्फारित नेत्रों से हरि के मुखारविंद की ओर देखते बोले, हाँ प्रभु स्मरण हो आया, मुझे उस समय आप जैसी किसी अलौकिक महाशक्ति ने मृत्यु से बचाया था। पंडित जी ये कहकर प्रेम से रुदन करने लगे। उपस्थित भक्तवृंद सब जय जयकार कर रहे हैं।
अनंत श्रीवास भी इनके स्वर में मिलाकर नवदीप चंद्र की जय, गौरांग देव की जय, भक्त वत्सल की श्री गौर भगवान की जय जयकार हो रही है। अच्छा, अब क्या है, नारद देव जी के अवतार है श्रीवास जी। तो बाल्यावस्था में श्रीवास पंडित अत्यंत उद्धत स्वभाव के थे। बता रहे हैं कि क्यों उनकी मृत्यु इस तरह से आनी थी और ये सब था। तो अत्यंत उद्धत स्वभाव के थे। आप महात्मा तथा भगवान का कुछ भी लिहाज नहीं मानते थे, प्रेम रुदन करते थे, लेकिन महात्मा और भगवान का लिहाज नहीं। आपका समय कुछ ना कुछ व्यर्थ ही जाता था। एक दिन श्री गौर भगवान ने इनको स्वप्न में बताया कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी आयु बस अब 1 ही वर्ष की है। 1 वर्ष की बात है, अब जब तुम्हें कुछ करना हो तो तुम कर लो सत्कर्म। अभी क्या होता है कि हम लाइफ को इजी गोइंग ले लेते हैं, कोई झटका ऐसा आता कि जो हमें इधर की तरफ यू टर्न हो जाते हैं, ठाकुर की तरफ मुड़ जाते हैं। तो उन्होंने उनको बोला तुम्हें कुछ सत्कर्म करना है तो कर लो, बस 1 ही वर्ष तुम जियोगे। बस तभी से आपने हरि नाम शरण ग्रहण कर ली। समय आने पर जब वो 1 वर्ष बीत गया, तभी प्रभु ने चांटा मारकर वो उनकी वो जो थी वो बात का निवारण कर दिया और महाप्रभु ने इनके प्राण की रक्षा की। ये सब वृतांत महाप्रभु के जन्म से अवरीभाव से पहले का है। तो फिर आप कैसे करें, कैसे उसका श्री गौर भगवान सुसज्जित दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। इस समय पान चबा रहे हैं, मधुर मधुर मुस्कुरा रहे हैं, भक्तों को प्रेम भरी दृष्टि से निहार रहे हैं, जो उनको सन्मुख नहीं दिख रहे उनको भी बुला रहे हैं और इस समय अपने परिपूर्ण ऐश्वर्य भाव में है। अब उन्होंने अपने गुरु को बुलाया, गंगादास जी को, विद्या गुरु को। जैसे टोल में छोटे होते 4-5 साल के होते, पढ़ने गए, जगन्नाथ दास मिश्र ने डाला गंगादास जी कौन है, गुरु विशिष्ट हैं, हमने पढ़ा था, गुरु वशिष्ठ है। उनको बुलाया, उनको बोला गंगादास जी, गंगादास तुम्हें स्मरण है, इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी स्मरण कराता हूं। तुम राज्य भय से भयभीत होकर, जब तुम्हें राज्य भय था कि तुम राजा से डर रहे थे, तुम सब परिवार रात्रि में अपना घर छोड़कर भागे थे, अपने परिवार को लेकर गंगा से पार जाने के लिए नौका की खोज में थे। उस समय प्रातः काल होने पर तुम्हें नौका नहीं दिखाई दी। प्रातः काल हो गया और तुम्हें लग रहा था कि अभी यवन आए कि ना आए, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, कुटुंब को आकर ये यवन आकर स्पर्श करेंगे, ये ठीक नहीं है, इससे पहले मैं गंगा जी में प्रवेश कर जाऊं तो अच्छा है, मेरा परिवार भी मुझे देखकर डूब जाएगा। तब तुम्हें पता है गंगादास, मैं नौका लेकर आया था तुम्हारे लिए। ठाकुर कितने किस रूप में आते हैं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर दृष्टिकोण है ये। मुझे मिले तो मैं आपको थोड़ा ये आप भी प्रयोग कर सकते हैं अपने जीवन के ऊपर। आप जीवन के ऊपर कभी दिन में आप ये सोचना, एक दिन में एक बार ये सोचना, कितनी बार ये होता है। तो आप रात को डायरी में लिखो या थोड़े से पैसे निकाल के रख दो। आप ये सोचना, अच्छा आज तो वाकई ठाकुर जी की कृपा हुई, आज तो मैं चलते चलते बच गया। आप दिन में आप देखना, आपको नहीं, हमें नहीं पता लगता एक भक्त को कि उन्होंने मैं आप लोगों से पोस्ट शेयर करूंगी, जिस तरह से है पूरी की पूरी किसी संत ने लिखी इस तरह से कि कृष्ण की कृपा का कब कब अनुभव करता है एक जो भक्त होता है। क्योंकि भक्त जो होता है वो ठाकुर जी की जाति के बीच में मिल जाता है। जब आप दीक्षित होते हो, आप शर्मा नहीं हो, आप अपनी जाति के नहीं हो, आप कोई गुप्ता नहीं हो, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आप गुजराती, मराठी, आप कुछ नहीं हो, लेकिन आप भक्त जो है वो एक अपने गुरु की कृपा से आप भगवान की जाति के हो जाते हो। उसमें जो है ठाकुर पल पल आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखे रहते हैं। तो बहुत सुंदर है कि आप दिन में और लिखते जाओ,
और एक बाबा ने इस तरह से लिखी और किस तरह से उन्होंने दिन में कितनी बार अनुभव किया। अच्छा अभी लाइट चली गई, अच्छा लाइट जाने से ये क्या हो गया, लेकिन उन्होंने उसी समय अपना दृष्टिकोण बदला। अच्छा ये हुआ ना, ये इसमें ये लीला है। आप हर चीज में, आपको कोई दुख भी आता है ना, आप उसमें लीला का अनुभव करो, क्योंकि कोई भी चीज आपके पास ठाकुर की रजा के बिना नहीं आई है। हम उनके हैं। अगर हम अपने आप को ये समझेंगे तो वो ये बोले, तब मैं नौका लेकर आया था गंगादास, आपने मुझको देखकर कहा था ना यही, अरे भाई आज हमारा धन और धर्म बचाना तो तेरे हाथ में है, कृपा करके हमको शीघ्र पार करा दे। तब मैंने तुमको पार छोड़कर वैकुंठ का रास्ता लिया था, पार कराकर, पार छोड़कर गंगा पार होने पर तुमने भी ये अनुभव किया था। आज आज ये कौन आया था, तुमने लीला अनुभव की थी ना, ये कब की बात है। सब सच्चा हाल सुनकर वृद्ध ब्राह्मण गंगादास जगदीश्वर के चरणों में लौटने लगे। ये देखकर भक्त जय जयकार कर रहे हैं। इस समय शुक्लांबर ब्रह्मचारी जो बहुत देर से अवसर देख रहे थे, अब ये शुक्लांबर ब्रह्मचारी कहीं कहीं ग्रंथों में आया है, जिसके पिछली बार हमने पढ़ा, जिसके घर प्रभु ने किया था, प्रसाद पाया था, है ना। ये याज्ञिक ब्राह्मणी है, पत्नी है, याज्ञिक पत्नी है, और सुदामा का भी इनमें अंश है। कई कई संत इनको सुदामा का बताते हैं। इन्होंने क्या कहा, भगवान, उन्होंने गौरहरि के सीधे चरणों में चले गए और कहा, भगवान मैंने कोई तीर्थ नहीं किया, व्रत तपस्या बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। प्राणनाथ कृपा करके मुझ अधम को शांति प्रदान करो। दयालु देव ने अपना अजभाव वंदित कि जो संसार से वंदित श्री चरण जो ही श्री साक्षात उनके मस्तक के ऊपर अपने चरण रख दिए, और जैसे ही रखे सब एकदम से भीतर से एकदम से वो शांति की गंगा उनके नेत्रों से एकदम अश्रु बनकर बहने लगी और गौर हरि के चरणार विंद का अभिषेक करने लगी। वो इतना रोए, इतना रुदन करने लगे हैं। शुक्लांबर ब्रह्मचारी का ये सब देख रहे हैं कि उनका इतना सौभाग्य कि उनको इतना ठाकुर जी ने अपना चरण ही साक्षात उनके मस्तक पर रख दिया। श्री गौर भगवान अपने परिपूर्ण ऐश्वर्य भाव को लेकर भगवान भाव में श्रीवास भवन में विराजमान है। कोई भक्त सामने आपको चावल ढुला रहा है, कोई चरण सेवा कर रहा है, कोई पान खिला रहा है। हरि की इस तरह की सप्त प्रहर व्यापी महाप्रकाश लीला का दर्शन लाभ करने के लिए जो घर जाता है वापस लौटकर 10 जनों को लेकर आता है। देखो वहां पर क्या हो रहा है श्रीवास आंगन में। अभी तक शची माँ नहीं आई हैं, उनको नहीं पता क्या हो रहा है श्रीवास आंगन में, क्योंकि सब लोग श्रीवास आंगन की तरफ ही दौड़ रहे हैं। तो ये देखकर सब भक्तगण प्रभु की आरती का दर्शन करने लगे और अलक्षित भाव से पधारे हैं, लेकिन नाम उनके मुखारविंद से शची माँ भी नहीं है वहां पर और विष्णु प्रिया भी वहां पर नहीं है। लेकिन गा क्या रहे हैं, जय शची नंदन जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी। गा माँ का ही नाम रहे हैं, गा उनकी पत्नी का नाम रहे हैं, लेकिन अभी वो वहां पर नहीं है दोनों। तो यही गा रहे हैं, त्राही प्रभु रक्ष प्रभो। सब लोग आकाश मंडल कंपाए मानसा बोध हो रहा है। भक्त वृंद सब मिलकर आरती गाने लगे, आर्तहर की गाने लगे। जय नंद नंदन गोपी जन वल्लभ, राधा नायक नागर श्याम। चैतन्य भागवत में ये आरती लिखी गई है, कितनी सुंदर आरती लिखी गई है। उन्होंने लिखी है वृंदावन दास ठाकुर ने। जो नंद नंदन है, जो गोपीजन वल्लभ है, जो राधा नायक है, जो नागर श्याम है,
वही सो शची नंदन नदिया पुरंदर, सुर मुनि गण मनमोहन धाम, जय निज कांता कांति कलेवर, जय जय प्रेयसी भाव विनोद, जय ब्रिज सहचरी लोचन मंगल, जय नदिया मधुनयन आमोद, जय जय श्री दाम सुदाम सुबलार्जुन, प्रेम वर्धन नव घन रूप, जय रामादि, रामादि कौन? बलराम के साथ हैं। जय रामादि सुंदर प्रिय सहचर, जय जगमोहन गौर अनूप, जय अति बल बल राम प्रियानुज, जय जय श्री नित्यानंद आनंद, जय जय सज्जन गण भय भंजन। जो कृपा पात्र, जो योग्य भक्त हैं, सज्जन गण हैं, उनके भय को का नाश करने वाले, भय भंजन करने वाले हैं। गोविंद दास आश अनुबंध, ये वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, लेकिन इसमें चैतन्य भागवत में लेकिन लिखा गया गोविंद दास जी, जिन्होंने साक्षात दर्शन किए हैं, उन्होंने ऐसे लिखा। बड़ी धूमधाम के साथ प्रभु की आरती हुई, भक्तों की जय जय ध्वनि से श्रीवास भवन गूंजा। आरती होने पर सबने प्रभु की स्तुति की। अनंतर गौर हरि की आज्ञा पाकर सब भक्त नीचे बैठ गए, क्योंकि 1-1.5 प्रहर हो गया। अब सबकी धीरे धीरे प्रभु बुला रहे हैं। तो आहा, श्री अद्वैत प्रभु श्री गौर किशोर के युगल चरणार विंद को अपनी गोद में लेकर बैठ गए। कितने कितने वर्ष बड़े हैं प्रभु से बड़े हैं, और अपनी गोद में लेकर बैठे हैं और अपनी प्रेम अश्रुधारा से उनका अभिषेक कर रहे हैं। आज वो कुछ नहीं कह रहे उनको कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, कि आप मेरे वृद्ध हो, आप मेरे बड़े हो, क्योंकि प्रभु ऐश्वर्य भाव में हैं। नित्यानंद श्री हरि के सिर पर छत्र करे हुए हैं। भक्त वृंद प्रेमानंद में अधीर होकर उच्च स्वर से हरि ध्वनि कर रहे हैं। अद्वैताचार्य के प्रति कृपा दृष्टि करके बोले, अद्वैत, याद है तुम्हें जब तुम गीता पढ़ाते थे, तब किसी श्लोक का समझ में तुम्हें नहीं आता था, तो उस दिन तुम उपवास की कर लिया करते थे। हाँ, तब रात्रि में स्वप्न में तुमको उसका अर्थ बताकर मैं तुम्हें उठाकर भोजन कराता था कि अब उठो, मैंने भी कुछ नहीं पाया, मुझे भोग लगाओ। ध्यान रहे, तुम्हारे उपवास से तो मुझे भी उपवास करना पड़ा है अद्वैत। हाँ, कारण ये कि आप जो मुझे देते हो तो वही तो मेरा आहार है। आपका नेक दुख भी मुझसे सहन नहीं है अद्वैत। आपके लिए ही मेरा प्रकाश हुआ है, आपके कहने पर मैं आया हूं। आचार्य, तुम मेरे आचार्य नहीं हो, तुम मेरे रत्न हो। मेरे ये जो सारे बैठे हैं, ये सारे रत्न हैं। अद्वैताचार्य प्रभु की मधुर वाणी सुनकर कि ये तो मेरे मन की बात थी, मैं उपवास किया करता था। क्यों? क्योंकि मुझे गीता का ये श्लोक अच्छे से समझ नहीं आया था। तो वो अपने ऊपर अतिशय कृपा देखकर प्रेमानंद में अद्वैताचार्य गदगद हो गए। आज आपका सब संदेह दूर हो गया। अब तक आप इसी आश्चर्य में रहते थे कि मेरे को कौन बताता है रात्रि में आकर, अब मालूम हुआ ये गौरचंद्र की कृपा है। आप प्रेम विहल वाणी में बोले, भगवान, हम तो अपने सौभाग्य को इसी की सीमा में समझते हैं कि आप हमारे स्वामी हैं। प्रभो, आप बड़े भक्त वत्सल हैं। आहा, आपकी कृपा से आप कुछ कृपा अपने मुरारी पर और मुकुंद के ऊपर भी तो करो ना। ये सुनकर गौर हरि मधुर मुस्कुराकर बोले, अद्वैत, तुमको नहीं पता, मुरारी और मुकुंद पर मैं कृपा नहीं करने का। तुम्हें नहीं पता, ये पहले बड़े कुमति थे। मुरारी तो योग विशिष्ट पढ़ता था, और मुकुंद चतुर्भुजी मूर्ति में भावना रखता था कि उसको भी मानना है, उसको भी मानना है। ये हर जगह पे प्रणाम कर आता था। श्री अद्वैत प्रभु ने विस्मित होकर पूछा, मेरे नाथ, इसमें क्या दोष है? विश्वंभर ने कहा,
जिसके हृदय में, देखो बात समझने वाली है, जिसके हृदय में भक्ति गंगा बहती हो वह शुष्क ज्ञान को नहीं मानता है, और जो शुष्क ज्ञान को मानने वाला है उसके हृदय में भक्ति गंगा कहां से बहेगी कि तुम उधर भी कर लो और उधर भी कर लो। शुष्क ज्ञान की चर्चा एक भक्त को नहीं करनी चाहिए। उसका मनन करने से भक्ति का अंकुर कहां फूटेगा। बिना भक्ति के जीव अपने चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। श्रीमन महाप्रभु के मुखारबुंद से ये जब बातें सुनी रहस्यपूर्ण, मुकुंद तो पीछे ही हो गए घबराकर, और आचार्य जी प्रेम में विहल हो गए और कहने लगे हाथ जोड़कर, हे पुरुषोत्तम, हे देव, आप ही अपने तत्व को जानते हो, दूसरा कोई नहीं जानता। आपने मुझे कृतार्थ किया है, अपने मुरारी और मुकुंद को भी कीजिए। प्रभु के श्रीमुख से ऐसे विषय सुनकर मुरारी और मुकुंद परम लज्जित हुए। इनका मुख मलिन हो गया और फूट फूट कर रोने लगे। दया में अद्वैत प्रभु को ये देखकर दया आ गई और उनका पक्ष लेकर उन्होंने कहा, भगवान आप तो भक्तवत्सल हैं, आप इन पर कृपा करो। बस मुरारी जी के ऊपर कृपा होगी। अभी तो बहुत पंक्ति है, बहुत भक्त, 7 प्रहरिया भाव है। हम 7 प्रहर में 2 घंटा में तो नहीं पढ़ेंगे, हम 7 दिन में पढ़ लेंगे। फिर ऐसे होगा कि अगली सिटिंग में फिर बाकी करेंगे। तो अब उन्होंने मुरारी के ऊपर कृपा का प्रसंग पढ़ के विश्राम करते हैं। तो मुकुंद और मुरारी से रहा नहीं गया, दोनों फुट फुट कर रो रहे हैं और प्रेम अश्रु धारा बहाते हुए स्तुति करने लगे। जय जय महाप्रभु, जय गौर चंद्र, जय जय विश्वम्बर करुणार सिंधु, जय शचि सुत, जय पंडित निमाई, जय मिश्र पुरंदर, जय शचि माई, जय लक्ष्मी विष्णु प्रिया प्रभुर धर घरणी, जय जय नवदीप, जय सुरधूनी। तो इस तरह से उन्होंने स्तुति जब करी, श्री गौर हरि ने मुरारी को बुलाया, मुकुंद को नहीं बुलाया। और श्रीवास आदि भक्त वृंद संकीर्तन में मग्न हैं। श्रीमन महाप्रभु सिंहासन पर विराजित हैं, आनंद से मुस्कुराने लगे और इसी समय मुरारी को बोले, मुरारी इधर आओ, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम्ही ने रावण की लंका जलाई थी और उसके वंश का नाश किया था। देखो देखो मैं वही रामचंद्र हूं और तुम अपना स्वरूप भी देखो, आज तुम ही हनुमान हो। मुरारी श्री राम भक्त साधक थे। आपने उसी समय देखा श्रीमन महाप्रभु में उनको राम धनुर्धारी साक्षात श्री राम के दर्शन हुए। साथ में जनक लली, जानकी महारानी बाई और सुशोभित है। लक्ष्मण जी वो नित्यानंद छत्र करे हुए हैं, तो लक्ष्मण जी पीछे दिखाई दिए और वानरगण सियावर रामचंद्र की जय जयकार कर रहे हैं। श्रीपाद मुरारी गुप्त उस छवि को निहार कर प्रेम मूर्छा में पड़ गए। ये देखकर रामचंद्र स्वरूपधारी श्रीमन महाप्रभु स्वयं उनकी मूर्छा को भंग कर रहे हैं। कहते हैं, ना ना ना, उठो मुरारी, दर्शन करो ना, मेरे तुम परम भक्त हो, उठो। ये देखो देखो, ये लक्ष्मण है जिसके लिए आप गंधमादन पर्वत को लाए थे, देखो वही है ना, इनके दर्शन करो। और जनक नंदिनी जानकी जी के चरणों में प्रणाम करो, जिनके दुख को देखकर तुमने बड़ा विलाप किया था अशोक वाटिका में। तुम सोचते थे कैसे इनका निवारण होगा। श्री गौर हरि की कृपा वाणी सुनकर मुरारी उठे और दर्शन कर पुनः प्रेम में विहल होकर रुदन करने लगे। करुणा सागर श्री भगवान ने मुरारी को संबोधन कर गंभीर वाणी में कहा, मुरारी जो इच्छा हो वर मांगो, इच्छा हो वर मांगो। मुरारी गुप्त हाथ जोड़कर बोले, प्रभु बस मैं यही वरदान चाहता हूं कि निरंतर आपके गुणगान करता रहूं। जिस जिस जन्म में, योनि में मेरा जन्म हो, केवल केवल मुझे आपके भक्तों का संग ही मिले। अब देखो, कोई शांति मांग रहा है, कोई सबके लिए मांग रहा है, कोई भक्ति मांग रहा है। सबका आएगा प्रसंग आएगा, हरिदास जी का आएगा, श्रीधर जी का आएगा, मुकुंद का आएगा। प्रभु करुणा के काम से आए तो करुणा है तो लुटाएंगे लुटाएंगे ना। तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे संग प्राप्त हो आपके वैष्णवों भक्तों का, और आपकी स्मृति, आपका भजन मुझे कभी नहीं भूले। मैं ना भूल जाऊं कि आप मेरे स्वामी हैं।
हे प्राणनाथ, मैं आपका सेवक हूं और आप मेरे स्वामी हैं, बस ये संबंध मैं कभी ना भूलूं। सारी दुनिया भूल जाऊं, अपना मैं इष्ट को नहीं भूलूं। और जब जब आप पार्षद अवतार लें, मुझे आप आज्ञा करें, मैं भी आपके चरणारविंद की सेवा हेतु आपकी लीला संपादन करने में आता रहूं। भक्तवत्सल भगवान ने तथास्तु कहकर सब भक्तों को संबोधन करके भक्त की कीर्ति का गान करने लगे, बोलने लगे। आप बोले, भक्तों सुनो, जो एक बार भी मुरारी की निंदा करेगा, उसको कोटि गंगा भी पावन नहीं कर सकती है। इसके हृदय में मुरारी छिपे बैठे हैं। मुरारी, मुर का दैत्य का वध करने वाले वो बैठे हैं, इसीलिए इसका नाम मुरारी गुप्त है। इन उसने ठाकुर जी को छिपा कर रखा हुआ है। और फिर उसके बाद हरिदास जी को बुलाते हैं, एक एक अपना वो दिखाते हैं, देखो हरिदास मेरी पीठ पर कितने कोड़े लगे हैं, जब तुम्हें बाजार में पीटा जा रहा था तुम्हारे सारे कोड़े मैंने खाए हैं। एक एक को बुला बुला कर प्रभु कैसे कृपा वितरण करेंगे। 7 प्रहरिया भाव है, हम 1 घंटे में कहाँ विश्राम कर सकते हैं, तो फिर यही विश्राम करें। अच्छा जी, अनंतर गौर हरि एकदम हरिदास जी को पास बुलाते हैं। हरिदास जी कौन है? ब्रह्मा जी और प्रहलाद का स्वरूप है, हाँ अंश है उनमें। बुलाकर, हरिदास मैं आपको अपने, मैं देखो कितना बोला उन्होंने, मैं अपने आप को, आपके शरीर को मैं अपने से अधिक मानता हूं। देखो कितना समर्पण है भगवान का, कितना बंधे हुए हैं वो भक्त के साथ। मैं आपकी जाति अपनी जाति मानता हूं, जो आप हैं मैं वही हूं। इसीलिए मैं कहती हूं हम कुछ नहीं है, हम गोरे काले कुछ नहीं है। जो भक्त हैं वो सिर्फ भगवान के हैं। पापी यवनों ने जो आपको दारुण यातना दी थी ना, वे याद करके आज भी मेरा कलेजा फटता है। हरिदास भक्तराज, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे मुख से हरि बोल ध्वनि निकलती थी। एक कोड़ा और जोर से मारते थे तो तुम्हारे मुख से और जोर से हरि बोल निकलता था। जब दुष्ट यमन तुमको पीड़ा पहुंचा रहे थे, उस समय मैंने दुष्टों का संहार करने के लिए मैंने चक्र अपना उठा लिया था, वैकुंठ से मैं सुदर्शन मेरा आ गया था। लेकिन जब मैंने आपकी आंख में देखा कि आप तो उसमें इच्छुक ही नहीं होगी आप उसका संहार किया जाए, तो मुझे शांत रहना पड़ा। तब मैंने क्या किया, मैं आपकी मार सहन नहीं कर पा रहा था, मैंने अपने अंग को आपके अंग के ऊपर डाल दिया। ये देखो आकर हरिदास मेरी पीठ पर देखो, ये सब चिन्ह हैं, ये उसी दिन के मैंने चाबुक खाए थे। हरिदास आप धन्य हैं, मेरे प्रकट करने में आप में ही गुण है, तभी तो मैं दौड़ा चला आया। मैं सत्य कहता हूं, मुझसे तुम्हारा दुख सहन नहीं होता। बस तुमको भली भांति जाना है तो एक अद्वैत प्रभु ने जाना है, अद्वैताचार्य ने, क्योंकि वो अपने घर में श्राद्ध करते थे तो केवल मात्र एक कह रहे थे कि एक सब कहते थे आप श्राद्ध करते हो ब्राह्मण को नहीं जिमाते, कहते मैं एक कृष्ण विरही को जमा दूं तो ये 1000 ब्राह्मणों के कृष्ण विरही मिलते कहाँ हैं? कृष्ण का नाम लेकर रोने वाले आपको मिलते हैं दुनिया में? भाग्यवान हैं जो सत्संग में बैठते हैं। इसी समय कोई हॉस्पिटल में होगा और कहीं कोई बाजार में होगा और कोई ट्रैवलिंग में होगा, लेकिन जो भाग्यवान हैं वही सत्संग में बैठते हैं। और ये भक्तों की कृपा का ये उन्होंने कहते, जिसने तुम्हें पहचाना है अद्वैताचार्य ने पहचाना है, और इसी प्रेम भक्ति ने उन्होंने मुझे भी बांध रखा है। उन्होंने उनको बोला कि आप देखो, बहुत सुंदर बात है जो मैं पहले बता रही थी कि भक्त की जाति भगवान की जाति हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान अच्युत है, अपनी बात से नहीं हटते, पीछे नहीं हटते। क्यों? हम भी समझे, बड़ी सूक्ष्म बात है। कहते जब कन्या कुंवारी होती है ना, तब होते हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं, तब कन्या कुंवारी होती है, तब उसका गोत्र काम करता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन पति के घर में जाकर गोत्र बदल जाता है ना, तो जब आप दीक्षित होते हो तो आप राधा रमणीय हो गए, हम उनके हैं, हमारा गोत्र उनका है।
तो हम गोपाल भट्ट जी के हैं। अपने गुरुदेव का नाम लेकर हम ये बोले, हम अच्युत गोत्र के हो जाते हैं। जैसे कन्या जब तक कुंवारी रहती है वह पिता के गोत्र की कही जाती है, पीछे पति का गोत्र होता है। ठीक इसी भांति इसको भी समझना चाहिए। शास्त्र में लिखा है, भगवान की जो भगवान के भक्तों की कोई जाति जो देखता है उसको बहुत पाप लगता है। पीपल यदि एक नाली में भी उत्पन्न हो जाए तो उसको कोई आग थोड़ा कह देगा, पीपल तो पीपल ही होता है। और इस प्रकार कोई तेजस्वी किसी कारणवश किसी नीच जाति में ग्रहण कर ले तो उसका महत्व नहीं घट सकता। श्री भगवान अपने भक्तों के लिए प्रज्वलित अग्नि को भी मुख में धर सकते हैं और दास बन जाते हैं। वो अपने दास के लिए स्वयं खड़े रहते हैं, क्योंकि हर भक्त ने भगवान को बांधा हुआ है। भक्तवत्सल गौर हरि ने के श्री अंग पर जब आघात के चिन्ह देखे हरिदास जी ने, तो हरिदास जी रोने लगे, बड़ा दुख हुआ, उच्च स्वर से पश्चाताप करने लगे, हाय हाय, मेरे प्राणनाथ ने इस विनश्वर मुझ शरीर के लिए अपने दिव्य शरीर पर उस दुष्ट यवनों के आघात सहे, मुझे धिक्कार है। हे नाथ, इससे तो मैं जन्मते ही मर जाता तो अच्छा था। हाय, मेरे कारण आपको कितना कष्ट उठाना पड़ा। इस प्रकार भक्त चूड़ामणि श्री हरिदास को आत्मगलानी, वो मूर्छित से हो गए, एकदम से मूर्छित हो गए। ये देखकर दयामय विश्वंभर अत्यंत मधुर स्वर से हरिदास जी को संबोधन करके बोले, हरिदास देखो, पहले कृपा कर रहे हैं, फिर करुणा करके उठा भी रहे हैं, कहते हरिदास मेरा दर्शन करो ना। उनको बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, मन भर के, हृदय भर कर मेरा दर्शन करो ना। हरिदास निमाई चांद की विश्व जीवनी अमृतमयी वाणी सुनकर कुछ चेतन हुए, पर नेत्र लज्जा के मारे सन्मुख नहीं होते। दीनबंधु से कुछ कहना चाहते थे, पर आज वाणी कांप रही है। ये देखकर दयामय को दया आ गई। उन्होंने अपना कृपा कटाक्ष से हरिदास को देखा तो अब इनमें बोलने की शक्ति भर आई। प्रेममयी बात को अटपटी वाणी से कह रहे हैं। क्या कहते हैं? हे प्रभु, हे विश्वंभर, मैं तो आपके दर का बस भिखारी हूं, मुझ पर कृपा करो। लेकिन मैं आपके परम पवित्र चरित्र का गान का क्या मुझे अधिकार है? मैं यवन हूं। फिर भी बोल रहे मैं यवन हूं, मेरे को कहाँ अधिकार है? मेरे को तो देखने से भी पाप लगता है। वो कभी जगन्नाथ जी के मंदिर नहीं गए, चूड़ा को देख के प्रणाम करते रहे वहां पर, क्योंकि मैं यवन हूं, इसीलिए स्पर्श हो जाने से लोगों को स्नान करना पड़ता है। फिर भला मैं आपकी स्तुति का अधिकारी कहाँ हूं? हाँ, एक बात जो आपने मुख से जो कही है वो मैं अवश्य मानता हूं कि वास्तव में जो जीव आपके श्री चरणों का स्मरण करेगा, चाहे वो कीट पतंग आदि नीच भी क्यों ना हो, उसको आप अपना मानते हो। तो फिर उन्होंने खूब उनकी स्तुति करी, अजामिल की बात करी, द्रौपदी की बात करी, खूब लंबी स्तुति करी उन्होंने। प्रभु ने कृपा करके उनको वाणी दी, दुर्वासा की बात करी, द्रौपदी की बात करी, खूब खूब सारी उन्होंने लंबी स्तुति करी उन्होंने। हे प्राणनाथ, आप भक्तों की संपदा, आपको स्मरण है, ऐसा उन्होंने बोला। श्री गौर हरि की आज्ञा पाकर हरिदास निमाई चांद बोले, हरिदास तुम्हारे में इतना है, तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। हाँ, उन्होंने जैसे बोला, हाँ क्या बोला? उन्होंने कहा, एक चीज मैं आपसे मांगता हूं, आप मुझे कृपा करके छोड़ना नहीं, अपनी शरण में ही रखना। दयालु, आपके दर्शनों का मेरे को अधिकार नहीं है, परंतु आप अपनी विरुदावली का दर्शन करो। आप कितने करुणामय हो, आप दीन बंधु हो, तो आप ये याद रखना, अब मुझे छोड़ना नहीं। मैं तो पतित हूं स्वामिन, बस मैं एक आपसे वरदान चाहता हूं। यह कहकर दैन्य अवतार हरिदास मौन हो गए। आप देंगे ना? श्री हरि को अनुमति की अपेक्षा करने लगे कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। तो नित्यानंद पीछे बोले, हरिदास तुम्हें इतना मानते हैं प्रभु कि तुम्हारे को कुछ भी ऐसा नहीं है जो अदय है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें नहीं दे सकते हो। आज तुम्हें जो इच्छा हो तुम मांगो। गौर हरि की, नित्यानंद की आज्ञा पाकर प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। हरिदास जी ने कहा,
मैं अत्यंत मंदभागी हूं, परंतु मेरी आशा बड़ी ऊंची है। हे नाथ, मेरी ये इच्छा है कि जो रात दिन आपका भजन करते हैं उनकी जूठन मुझे मिले, उच्छिष्ट में मेरा भाव बने। देखो उच्छिष्ट में कितनी कितनी महिमा है, हरिदास जी आज मांग रहे हैं। हाँ, उसमें जन्म जन्मांतर पर्यंत मेरा वो आहार बने, बस मेरा तो यही क्रियाकुल धर्म है। हे निमाई, मेरा जन्म आपके स्मरण से विहीन ना हो, आपके भक्तों का उच्छिष्ट पान करके लेकर मैं मनोरथ अपना पूर्ण करता रहूं। मैं इसके योग्य नहीं हूं, लेकिन मेरी डिठाई को ये दया करके क्षमा कीजिए। हे विश्वंबर, आपकी भक्ति के बिना मैं मरा हुआ हूं, आपकी कृपा ने ही मुझे संजीवनी दी हुई है। हे शचीनंदन, इस दीन पर दया कर, चाहे मुझे आप अपने भक्तों के घर का कीट बना दो, सेवक बना दो, कुत्ता बना दो, लेकिन उनके उच्छिष्ट खिलाते रहना। आपकी जय हो, जय हो। दैन्य अवतार नामाचार्य हरिदास ठाकुर, जिसको प्रभु कहते हैं, इतना दैन्यता। हरिदास जी की अत्यंत दैन्य भरी स्तुति सुनकर करुणा में भगवान का हृदय फटने लगा। आप बोले, हरिदास सुनो, जिसने एक दिन भी आपके साथ वास कर लिया है, आपसे नेक भी संभाषण बात कर ली है, वह बड़भागी मुझे अवश्य पावेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। जो आप में श्रद्धा करता है वो मुझ में श्रद्धा करता है। क्यों? क्योंकि मैं आपकी देह में निवास करता हूं। हे भक्तराज, तुम जैसे सरीखों से ही तो मैं बड़ा हुआ हूं। तुम मेरे हीरे हो, रत्न हो। तुमने मुझे अपने हृदय में इतना बांध के रखा है। हरिदास, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुमसे मेरा तथा मेरे भक्तों का कभी अपराध ना बनेगा और मेरे में तुम्हारी अखंड भक्ति रहेगी। 3 लक्ष्य नाम करते हैं ठाकुर हरिदास आचार्य। सब भक्तवंद हरिदास जी के ऊपर इतनी प्रभु की अगाध कृपा देखकर जय जयकार करने लगे और परस्पर अपना अपना भाव प्रकट करने लगे। सब धीरे धीरे आ रहे, हम भी पंक्ति में लगे हुए हैं शिवास आंगन में। तो उन्होंने कोई बोला, भाई इन हरिदास जी को तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के तुल्य ही समझना चाहिए। कोई बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो लगता है साक्षात प्रहलाद जी के ही बता रहे, दोनों ही है। और इस प्रकार सबने अपना अपना भाव प्रकट किया, परंतु सबके मन में मत से हरिदास जी परम भागवत और चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य हैं। इनके संग की इच्छा तो शंकर और भगवान ब्रह्मा भी करते हैं और देवतागण भी उनके स्पर्श को करना चाहते हैं। भगवती श्री गंगा महारानी भी हरिदास रूपी महातीर्थ में स्नान करने के लिए सदा ललायित रहती हैं। हरिदास जी के स्मरण मात्र से सब पाप नाश हो जाते हैं। तो इस तरह से रात्रि आगे व्यतीत हो रही है। तो हम अगला प्रसंग फिर हरिदास जी के बाद किसकी बारी आती है? फिर वो धीरे धीरे जैसे 7 प्रहरिया भाव है। अभी तो आपसे ही सोचो कि संध्या ही हुई है, अभी तो रात्रि पूरी बाकी है। एक एक के ऊपर कृपा कैसे होती है, करुणा सागर की कृपा लुटाने आए हैं। जो जिस काम धंधे के लिए आएगा तो वही तो करेगा ना, तो वो जैसे लुटा रहे हैं। तो फिर हम इसको लेते हुए आगे 30वें सत्र में आगे बढ़ेंगे। वैसे भी इतने भक्तों का प्रसंग एक में सिटिंग में हो भी नहीं सकता था। बोलो 7 प्रहरिया भाव की जय, शिवास आंगन की जय, भक्त वृंद की जय।